नमस्कार मित्रों। मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोणों में भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। इसका संभावित उत्तर हो सकता है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दो प्रमुख व्यक्तित्व थे। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में स्वदेशी वापसी के कुछ ही वर्षों पश्चात गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरा बन गए थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति का अभी एक उभरता हुआ चेहरा थे। दोनों ने ही मातृभूमि को औपनिवेशिक शोषण से बचाने तथा स्वतंत्रता दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया, लेकिन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इनके विचारधाराएं और रणनीतियां अलग अलग थीं, जो कि बिंदुवार निम्नवत हैं। पहला, सुभाष चंद्र बोस की पहचान एक उग्र राष्ट्रवादी की थी, जो तिलक और अरविंद घोष की कार्यप्रणाली में यकीन रखते थे, जबकि महात्मा गांधी जी नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं गोखले अन्य की विचारधारा को महत्व देते थे। बोस गांधी जी की संघर्ष समझौता फिर संघर्ष की रणनीति के विरोधी थे। गांधी जी का मानना था कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इस आंदोलन की ऊर्जा समाप्त होने की संभावना रहती है, जबकि सुभाष चंद्र बोस संघर्ष को तब तक जारी रखने के पक्षधर थे जब तक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी आधार पर बोस ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को बीच में स्थगित करने की निंदा की थी। दूसरा पॉइंट है, बोस स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सशस्त्र क्रांति को उचित मानते थे। इसके लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था एवं ब्रिटिश राज पर आई किसी भी विपत्ति का लाभ उठाने के पक्षधर थे, जबकि गांधी जी इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अहिंसा और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते थे। ब्रिटिश राज पर आई किसी भी विपत्ति का उपयोग अपने हित में करने की विचारधारा को नैतिक आधार पर सही नहीं मानते थे। उदाहरण स्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने आंदोलन करना उचित नहीं माना। तीसरा, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए सुभाष चंद्र बोस विदेशी सहायता लेने के पक्षधर थे। उनका कहना था कि इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें विदेशी सहायता द्वारा ही औपनिवेशिक शासन से मुक्ति संभव हुई है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान की सहायता से भारत में अंग्रेजों के शासन को समाप्त करना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी स्वराज प्राप्ति के लिए विदेशी सहायता लेने के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी का स्वराज विषयक अवधारणा आध्यात्मिक थी, अतः उनका मानना था कि स्वराज को किसी बाह्य सहायता के द्वारा नहीं अपितु स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की स्वराज विषयक अवधारणा में भी अंतर था। नेहरू रिपोर्ट में जिस डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी उसमें महात्मा गांधी सहमत थे उससे, जबकि सुभाष चंद्र बोस की स्वराज की अवधारणा का अर्थ पूर्ण स्वराज था। इस कारण वे कांग्रेस के नेतृत्व से नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को शामिल करवाना चाहते थे। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि इत्यादि नेताओं के दबाव के कारण महात्मा गांधी एवं कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को शामिल करने पर सहमति हुई थी। बोस के लिए साधन से ज़्यादा साध्य महत्वपूर्ण थे, जबकि गांधी जी साधन और साध्य दोनों के पवित्र होने को आवश्यक मानते थे। इसी कारण स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने नैतिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित रहे, जबकि बोस वामपंथी आदर्शों से, जिसकी वजह से इनके बीच विभिन्न मुद्दों पर आजीवन वैचारिक मतभेद बने रहे। उपयुक्त मतभेदों के बावजूद दोनों का लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता से भारत को मुक्ति दिलाना था। इस कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इन दोनों महान विभूतियों ने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना से स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया था। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि मुख्य परीक्षा का होगा। बहुत से वीडियो हमने 3-3 मिनट के भी डाल दिए हैं, आप उनका अध्ययन करके प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और हमने कुछ वीडियो नोट्स के रूप में डाले हैं, पढ़ाए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।